हेलो। देखिए, इस पेपर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व कराया है और उसमें 73 तक हमने सॉल्व कराया है इस पेपर को। और ये 22 दिसंबर 2018 का वीडियो का पेपर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस पेपर में जितना मिस्टेक किया गया है, जितना गलतियां किया गया है, शायद ही कोई 25 से अधिक नंबर पाया हो इस पेपर में। इस पेपर में एक ही क्वेश्चन को दो बार दिया गया है। पता नहीं कैसा सेट किया गया है कमीशन द्वारा इस पेपर को। तो इस पेपर को हम लोग फुल देखते हैं। अभी तक हम लोग 73 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें 5-6 गलतियां हम लोगों को मिल चुकी हैं। आगे हम लोग और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये एक DI से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए LCD के विभिन्न आकारों की संख्या हज़ार में दी गई है। अब देखिए, यहाँ 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 60 इंच, 65, 70 और 75, और ये 12 से लेके 17 तक बेचा गया है। और इसमें सबका डाटा दिया गया है। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, किस साल में LCD की अधिकतम संख्या बेची गई। अब देखिए, किस साल में LCD की अधिकतम संख्या बेची गई, आपको सब नहीं जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 वर्ष दिया है, तो 6 वर्ष आपको नहीं जोड़ना है। जोड़ना क्या है, बस इनमें जो दिए गए हैं वर्ष हैं उनको आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको निकाला जा सकता है। 13 वाले को पहले देखिए, अधिकतम हमें देखना है, तो 13 वाले को देखिए। 13 में कितना है, 35। इसको जोड़ने का एक तरीका देखिए, दहाई वाले अंक को पहले जोड़ लीजिए। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 14 15, मतलब 150। यहाँ पे आ गया 150 लिख दिए। अब उसके बाद इकाई वाले अंक को जोड़ लीजिए। इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे तो ये 150 दहाई वाला आ गया। ऐसे जल्दी हम लोग जोड़ पाते हैं। उसके बाद 3 5 8, 8 और 4 12, 12 8 20, 20 3 23, 24, 24 और 6 30, मतलब ये कितना आ गया, 180। तो 180 इसकी टोटल संख्या आ गई इस वाले की। तो 13 में कितना आ गया है, 180। तो इस तरीके से आप लोग जोड़िए, जैसे भी जोड़ना है, काफ़ी सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। 14 में देखिए, 14 में आप लोगों को क्या लाना है। 14 वाला देखिए, ऐसे देखने से आपको लग रहा है कि 13 से अधिक होगा, क्योंकि 54 दिया है और 46 दिया है। तो ये दोनों मिलके 100 हो गए, और 100 और 180 और 193, 201, 213, और 213 में 11 जोड़ेंगे तो 224। तो ये कितना हो गया, 224। फिर 17 में देखेंगे, तो 17 में कितना है, 50 50 100, 109, 109 में 31 जोड़ देंगे तो 140, 140 और 40, ये कितना हो गया, 180, 180 और 80, 220, 225, मतलब ये सबसे ज़्यादा। ये दोनों कट के अब 16 में देख लीजिए। 16 में कितना है, 16 में तो 17 वाला आपका सबसे ज़्यादा आ जाएगा। 17 वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। जोड़ के आप देखेंगे तो 17 वाला सबसे ज़्यादा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार में LCD की संख्या अधिकतम है। अब देखिए, 60 इंच, 50 इंच, 40 इंच, 55 इंच, इसको हमें जोड़ना है। तो एक अंदाज़ा लगाइए, जैसे हम लोग 17 वाला अंदाज़ा लगा लीजिए कि 17 में सबसे ज़्यादा LCD बेचा है। अब हम लोग को कौन कौन सा दिया है, 60, 40 50 60 और 55, 40 50 55 60। इन चारों में आप देखेंगे तो इन चारों में आपको देखने से क्या लग रहा है, यहाँ आप देखेंगे बस दहाई वाले अंक को जोड़िए। जैसे 3 4 7, 7 5 12, 12 और 4 16, और 16 5 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25, मतलब 250 इसमें आ गया। फिर इसको आप जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 4 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, ये आ गया 21। तो
40 वाला अभी ज़्यादा है, फिर 55 वाला जोड़ दीजिए। 1 और 3 4, 4 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 5 22, तो ये भी कम ही है, ये भी कम है। फिर आगे हम देखेंगे तो 6 2 8, 8 और 3 13, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, मतलब 60 वाला क्या जा रहा है, 270 से ज़्यादा जा रहा है। अभी हम केवल दहाई वाला जोड़े हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एक अंदाज़ा हम लोग निकाल लिए कि ये 70 वाला क्या है, 270 वाला 60 इंच वाला सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, या टाइम तो बहुत होता है, 2 घंटे का पेपर होगा तो आप उसमें पूरा जोड़ के भी आप लिख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बन गया है, इसको हम लोग कैसे करेंगे इसमें देखना है आपको। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए एक हम निकाल के बता देते हैं, बाकी इसको आप लोग निकाल के इसका आप लोग समझिएगा कि कितना आ रहा है। किस वर्ष में बेचे गए कुल एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 50% के एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम है? 16, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको निकालना है, 14 से लेके आपको 17 तक निकालना है, 14 से लेके 17 तक। तो इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, और इसमें 55 वाला ही निकालना है। 14 से लेके आपको 17 तक पूरा डाटा आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे 14 में हम जोड़ें तो 14 में 55 वाला कितना है, 46 है, तो 46 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और नीचे 14 में जितना है उसको हम लोग यहाँ रखेंगे, फिर 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। फिर यही काम हम लोग 15 में करेंगे, यही काम 16 में करेंगे, और यही काम 17 में करेंगे। तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 को निकालते हैं। 14 वाले को देखिए, हम लोग 14 वाले को कैसे निकाल सकते हैं। तो 14 वाले में क्या है, इसका 55 का है 46, तो हम लोग 46 लिख देते हैं, और फिर इसको जोड़ते हैं। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 1 18, 19, 19 का मतलब 190। अब दहाई इकाई वाले को जोड़ देते हैं, 4 6 10, 10 6 16, 16 6 23, 23 24, 24 2 26, 26 और 8 कितना हो गया, 34। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 9 3 12 और 2 गुणे इतना आपका आ गया। अब इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 11 और 2, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 23 आ गया। अब फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 224, तो ये कितना हो जाएगा, 224 आ जाएगा। 224 6 आया, तो 6 आया, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 6 आएगा आपका, तो ये आगे 6 घटाएंगे तो और ये कट गया। फिर आपका यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आपको यहाँ पे 600 आएगा। तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा 2.5 के करीब में आएगा। जो 14 वाला हम लोग निकालेंगे उसमें जो 55 इंच का जो एलसीडी है उसका प्रतिशत कितना आएगा, 2.5 के करीब में आएगा। तो इस तरह आप लोगों को 15 भी निकालना है, 16 भी निकालना है और 17 भी निकालना है, और जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक हमने बता दिया, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी पूछा गया है, इसको भी हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि विजय का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो विजय का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसमें हम लोग को क्या, विजय इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है, और विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ अपनी माता से 30 साल छोटा है। तो 30 साल छोटा है तो उनकी माता का जन्म कितने में हुआ था, 1970 में, और इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1994 आ जाएगा। तो इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कथन दोनों को लेना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 250 था, यहाँ पे भी 50 था। तो इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, बस थोड़ा सा डाटा बदला गया है। तो इसको हम लोग देखिए, इसको भी हमें दोनों से निकल जाएगा। तो 18 पेन की कुल लागत क्या होगी यदि प्रत्येक की कीमत समान है। तो देखिए, प्रत्येक पेन की लागत 1/4, प्रत्येक पेन का जितना भी लागत है उसका 1/4 कितना है, 1/4 है 50 रुपया। तो पूरा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू 200 रुपया हो जाएगा। मतलब एक पेन की लागत कितनी हो जाएगी, 200। तो पहले डाटा से तो निकल गया। अब दूसरे से देखते हैं, 3 पेन की कुल लागत 2 पेन की कुल लागत से 200 अधिक है। तो 3 पेन की जितनी लागत होगी 2 पेन की लागत से कितना अधिक है, 200। और इसमें अंतर कितना है, 1 का। तो 1 बता रहा है 200 को, तो पूरे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसमें या तो पहला या तो दूसरा, दोनों से हम लोग डाटा को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है चाइनीज कोडिंग कि गुड को कैसे कोडित किया जाएगा, मतलब गुड का कोड क्या होगा, इसको निकालना है। अब यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग लिखते हैं वह एक अच्छा गायक है। अब यहाँ पे गुड लिखे हैं, यहाँ पे गुड का हिंदी लिख दिए हैं अच्छा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ भी गुड दिया है और यहाँ भी गुड दिया है, तो उससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब पहले ऑप्शन से देखते हैं क्या गुड का कोड निकाला जा सकता है। इंग्लिश वाला ही पढ़िए, इंग्लिश वाला ज़्यादा आसान है। तो देखिए इसका कोड दिया है ही इज अ सिंगर, और फिर इसका कोड दिया है सी विल सिंग गुड सॉन्ग। अब देखिए पहले वाले से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में क्या है, गुड केवल कॉमन है, यहाँ पे केवल गुड है। और गुड के लिए क्या यूज किया गया है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। तो और कोई तो इसमें कॉमन मिल नहीं रहा है, तो गुड का कोड आपका क्या आ गया, बी। तो पहले ऑप्शन से आपका निकल जा रहा है, दूसरे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि दूसरे ऑप्शन से निकल रहा है कि नहीं। ही इज ए गुड सिंगर, ही इज ए गुड सिंगर और ही विल सिंग गुड सॉन्ग। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन को आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या अंतर हो रहा है, दोनों का कोड, ये तो पहले वाला तो सेम दे दिया है, ये पहले वाला सेम दे दिया है, यहीं पे देखिए पहले वाला सेम दे दिया गया। दूसरे वाले में क्या किया है कि यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ही लिखा है। इस वजह से क्या होगा, दूसरे से आपका आंसर नहीं निकलेगा। क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, ही यहाँ है गुड यहाँ है, इसमें भी ही यहाँ है और गुड यहाँ है। तो दूसरे से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें सी भी आपका कॉमन मिल रहा है और बी भी कॉमन मिल रहा है। तो केवल इसमें पहला ऑप्शन सही होगा और पहले ऑप्शन से हम गुड का कोड निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल कथन 1 पर्याप्त है जबकि अकेला 2 पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 20 इंटू का जमा का मतलब यहाँ पढ़ लीजिए एडिशन। एक तरह से एकदम फर्जी काम किए हैं, जैसे ऐसे लोगों को पेपर सेट करने के लिए दे दिया गया था जिसको रीजनिंग से कोई मतलब ही नहीं है, कोई वर्क नहीं करना है। एक तो क्वेश्चन गलत देना है और उसके बाद जो मर्जी आए वो लिख देना है, ताकि लड़का उसी में कंफ्यूज हो और क्वेश्चन रॉन्ग करें। तो ये अभी तक का पेपर हमें सबसे ज़्यादा फालतू लगा है कि इसमें मिसप्रिंट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो क्वेश्चन का पैटर्न भी ऐसा सेट किया गया है कि लड़का उसी में कंफ्यूज हो जाए। अब देखिए यहाँ डिवाइड माइनस का अर्थ क्या लिखा गया है, यहाँ माइनस का अर्थ है डिवीजन, माइनस का अर्थ क्या है डिवीजन 4। फिर प्लस का अर्थ, प्लस का मतलब गुणा, प्लस का मतलब गुणा 2, और डिवाइड का घटाना का लिखा है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे। तो अब देखिए इसे 4 से काटेंगे, पहले करते हैं का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग
ऋण को ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाएं, ऐसे कुछ है। का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाएं। तो पहले का को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर इनटू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस में से जिसको मर्जी उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों आपका सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए। पहले आप डिवाइड को सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे 4 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से इसको काट देंगे तो गलत हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह नहीं करना है। करना क्वेश्चन कैसे है, पहले डिवाइड को तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, और 8 यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये आंसर आ गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जिसमें क्या आ रहा था, इंग्लिश में भी गलत दिया गया था और हिंदी में भी गलत दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन कुछ बदले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। अब देखिए मुर्गी मतलब हेन, हेन की जो संख्या है वो सीप के बराबर है। पुरुष बकरियों से 2 गुना और बकरियां भेड़ों से 2 गुना। भेड़ों मतलब सीप से, सीप फिर गोट और फिर मैन, इतना हो गया, और सीप के बराबर हेन है। देखिए इसका पहले यहाँ इसका ये 2 गुना और इसका ये 2 गुना, तो ये 4 हो जाएगा। अभी हम रेशियो निकाल रहे हैं, और सीप और हेन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ये निकल गया। अब दिया गया है क्या कि यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो आपको निकालना है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। 4 पैर वाले कौन है, अब देखिए आदमी के पास 2 पैर होता है, बकरी के पास 4 पैर होता है, सीप के पास भी 4 पैर होता है, और मुर्गी के पास 2 पैर होता है। तो ये आपको निकालना है कि भेड़ और बकरी की कुल संख्या कितनी होगी, तो आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अब देखिए 4 लोग हैं, 2 पैर वाले हैं, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी पैरों की, 8 हो जाएगी। 4 पैर 2 जानवर तो टोटल पैर 8, 4 पैर 1 जानवर तो 4, और 2 पैर 1 जानवर तो 2। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 8 8 16, 16 4 20, और 20 2 22, मतलब 22 आ रहा है। और टोटल पैरों की संख्या 44 दी है, तो 22 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब ये 2 गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर लेते हैं, इसको हम लोग बना लेंगे 8, और इसको 2 गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो 4 पैर वाले जानवर कौन है, ये हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आदमी की संख्या पूछ रहा था, जो क्वेश्चन क्या था, दोनों गलत था, इंग्लिश में भी गलत था और हिंदी में भी गलत था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सही है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा 6 ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, आप कल वाले सेट में देखेंगे, हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि केवल मरी हुई मछलियाँ प्रवाह के साथ बह जाती हैं, प्रवाह के साथ जाती हैं, तो मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। अब पता नहीं क्या यहाँ पे दिया है, तो उसको उसमें क्या था, जिंदा मछली प्रवाह के साथ जाती है, ऐसे कुछ करके था। तो इसका ऑप्शन आप क्या मारेंगे, इसमें दोनों इलॉजिक हो रहा है। एक हम कल भी बताए थे कि ये क्वेश्चन आता है ओनली ए आर बी, तो इसमें क्या करते हैं, जो बी होता है वो किसके अंदर आता है, ए के अंदर आता है, इस तरह। तो इस तरह भी सॉल्व करेंगे और कोई धारणाएं इसमें देखेंगे तो इसमें क्या निकल सकता है। यहाँ तो कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा है कि केवल मरी हुई मछलियाँ प्रवाह के साथ जाती हैं, मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, ये तो गलत लग रहा है। इसको हम ध्यान में रखें तो फिर सोचने और निर्णय लेने की
प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। ये भी लॉजिक लग रहा है, जो कहा गया है उसके आधार पे तो दोनों ऑप्शन हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या हो सकता है। चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। क्या होगा से बेहतर है ओह, क्या होगा से बेहतर है ओह। अब देखिए इसका हम लोग एक लॉजिक बैठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हम डर रहे हैं कि हमारा कंपटीशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन। तो यहाँ पे आप क्या होगा से बेहतर है कि ओ का मतलब है कि क्या, कि हमने तैयारी नहीं की, ऐसे टाइप का। तो जो भी काम करना है उसको क्या करना है, अच्छे से करना है, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा। आप बाद में अफसोस उसको नहीं जाहिर कर सकते हैं, मतलब करके अफसोस करना ज़्यादा बेहतर है, भले सिवाय इसके सोचना कि क्या होगा। कोई काम कर लीजिए, नहीं होता है तो आप अफसोस जाहिर कीजिए, वो चलता है। लेकिन आप पहले ही आप मान लीजिए कि क्या होगा, क्या ऐसे होगा, नहीं होगा, इस तरह का मानेंगे तो ये क्या होगा, आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो धारणाएं दी हैं, समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये सही लग रहा है कि समस्या जो भी है उसको छोड़िए मत, उसमें प्रयास कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि उसको करके पछताना ज़्यादा सही है। अब देखिए यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पे नहीं वर्ड आया है, इसलिए क्या, मान लीजिए कि कोई काम कर रहे हैं और कोई काम आप कर रहे हैं, आप असफल हो गए, तो उससे आप सीखेंगे ना कि हमने क्या गलती की कि हम असफल हो गए। तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि समस्या को कैसे निपटा जा सकता है और हम बेहतर कैसे कर सकते थे ताकि हम इस समस्या से डील कर सकते थे। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ नहीं दिया है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, केवल फर्स्ट वाला आपका सही होगा। यदि यहाँ पे नहीं दिया होता तो ये भी ऑप्शन आपका सही होता। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है यदि रिवर्स वर्णमाला में, रिवर्स का मतलब कि ए से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और जेड तक जाते हैं, अब हमें जेड से स्टार्ट करना है और ए तक जाना है। तो इसको देखिए, किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें, बाईं ओर से 12वें के दाएं कौन सा अक्षर 8वां होगा। इनके दाएं 8वां, मतलब बाईं ओर से कौन पूछा गया है, 20वां क्वेश्चन, 20वां नंबर का पूछा गया है। तो देखिए आप तो पहले इधर से जेड और इधर ए ला दिए, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 20वां और इधर से काउंटिंग करेंगे तो कौन, 7वां। आप काउंट कर लीजिए, तो 7वां नंबर पे कौन आता है, जी आता है। तो 7वें नंबर को इधर से हम काउंट करेंगे तो भी वो 20वां इधर से होगा। क्यों, क्योंकि 20 और 7 कितना होता है, 27, और 27 क्या होता है, रिवर्स का उल्टा होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी आपका ऑप्शन हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, जेड से आप लोग ए से ए तक लिख लेंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। इधर से लिखिएगा, इधर से लिखना दिक्कत होगा, तो इधर से ए बी सी डी ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्ण को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है तो बाएं से 18वां क्या होगा। अब देखिए जो फर्स्ट पे है और जो 26 पे हैं इसको हम लोग फिक्स रखते हैं, तो बचे कितने, 24 आपके लेटर बचे, और 24 को 4 भागों में बांटा जाता है, मतलब 6, 6, 6 और 6 में बांटा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये इसको आप लोग कैसे लगाएंगे। अब देखिए बाएं से 18वां इधर होगा, तो बाएं से 18वां आप देखेंगे तो ये 6 और ये 6 में तो 18 आएगा नहीं, क्योंकि 6, 6, 12 और 1, 13 हो गया। 18वां आपका यहीं आएगा, तो 18वां यहीं आएगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए ए पर होता है आपका ये, और बी पे ये हो गया, और एक साथ जी हो गया,
और फिर जी के बाद यच आया और यच 13 नंबर पे कौन होता है, यम होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब बचा 14 और 14 फिर से आप 19 नंबर का देखिए, आपका हो गया कितना, ये यस। तो अब हम लोगों को कैसे लिखना है, यस को इधर लिखना है, यस और यन को इधर लिखना है। यन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर और आर के बाद यस। तो 18वां आपको निकालना है। तो 13 तो आपका पहले से निकल गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 नंबर पे क्या आया, ओ आपका आ गया। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ओ होगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। फेटर का मतलब होता है हथकड़ी जंजीर से किसी को बांध देना, और उसका उल्टा होता है लिबरेट, मतलब उसको मुक्त कर देना। शकल का मतलब ये होता है कि किसी को बांधना हथकड़ी से, और इसका मतलब होता है लूज। तो इसमें समान आपको सदृश बताना था, तो इसमें आपका पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें सबकी नंबरिंग दी हुई है, तो आप लोग नंबरिंग को आप लोग बस सेट कर दीजिए। CO का क्या दिया है, 85, तो ये कट गया, ये कट गया, अभी 85 सही जा रहा है। और उसके बाद NUT, तो N का क्या है, 4 है, 4 के बाद 9 और 9 के बाद 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखिए, एक दौड़ प्रतियोगिता में रेखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आई। अब रेखा जो है माला से पहले आई कितना सेकंड, 10 सेकंड। फिर इनिका अरुषि से 12 सेकंड पहले आई, इनिका अरुषि से 12 सेकंड पहले आई। फिर वसंधा गौरी से 18 सेकंड पहले आई, वसंधा गौरी से 18 सेकंड पहले आई। माला वसंधा के 1 सेकंड बाद आई, मतलब वसंधा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। इसको हम लोग लिखेंगे तो आर यहाँ, यम नहीं, यम के पहले वसंधा होगा और वसंधा के पहले ये यम होगा। उसके बाद वसंधा के बाद आई और इनिका गौरी के बाद 2 सेकंड, और इसके बाद हो जाएगा जी, और जी के बाद आई, और आई के बाद ए। तो ये आपका क्रम हो गया। अब इसमें आपका जो पूछे वो आप लगा दीजिए। तो दिए गए दोस्तों में से प्रतियोगिता में तीसरा कौन आया, तो तीसरा कौन आया, माला आया। तो माला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो ही आपका आंसर निकलेगा। आप ये थोड़ा कठिन हो जाता है जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग रीजनिंग में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग रीजनिंग कर ले जाएंगे। ये देखिए सिलॉक्स हमने पढ़ाया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन इससे बनते हैं। कुछ पत्थर रत्न हैं, तो कुछ स्टोन क्या है, सम स्टोन्स क्या है, गेम्स हैं, रत्न को गेम्स कहते हैं शायद। और सम गेम्स आर पर्ल्स, सम पर्ल्स आर मॉलिक्स, तो सम गेम्स आर पर्ल्स, यहाँ पे देखोगे। कुछ पत्थर मोती हैं, तो कुछ पत्थर, यहाँ पे सम स्टोन्स आर पर्ल्स। अब देखिए इसका कोई संबंध है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कुछ गेम्स आर मॉल्स, अब देखिए इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ सम मॉल्स आर पर्ल्स, तो इसका संबंध आपको मिल जाएगा, तो इसका संबंध है, तो ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा। सम मॉल्स आर जेम्स, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड आपका सही हो जाएगा। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आसान है ये भी क्वेश्चन। मान लीजिए ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है और बी सी की बेटी है। बी जो है कट गया क्या, ए यहाँ लिखते हैं, बी की बेटी ए है और सी की बेटी बी है। सी का भाई डी है, सी का भाई कौन है, डी है, और डी
ई की माँ है। सी डी का भाई, अब देखिए यहाँ पे उल्टा हमने पढ़ दिया है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है, तो ई यहाँ पे रख दिए। यदि ई मादा है, क्या गजब का हिंदी है, मादा का मतलब क्या होता है, फीमेल होता है, तो यहाँ पे रख दिए। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए का बताया गया है। तो ये देखिए, ये कजिन ब्रदर होंगे, कजिन सिस्टर होंगी, तो सिस्टर की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर की बहन को हम लोग भांजी ही बोलेंगे, नीस बोलते हैं इंग्लिश में, देख लीजिए नीस। और यदि लड़का होता तो नेफ्यू हो जाता, ब्रदर सिस्टर तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे नीस आंसर आपका सही आ जाएगा। अब ये कोडेड ब्लड रिलेशन, इसको हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस से तात्पर्य है कि ए डी के बड़े दादा हैं, ए डी के बड़े दादा हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपके फादर या मदर हो गए, हाँ, फिर इनके फादर मदर यहाँ पे हो गए, और फिर इनके जो होते हैं इनको हम लोग ग्रेट पेरेंट्स कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर कहते हैं। तो ये 4th जनरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे दिया है। अब 4th जनरेशन तक हमें जाना है, तो डी स्टार सी सब में दिया है। तो ए बी का भाई है, डी सी का भाई है, तो डी भाई है किसका, सी का हमने बना दिया। प्लस का अर्थ है ए बी की माँ है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, फिर प्लस तो बी ए की माँ है, बी ए की माँ है। अब देखिए इसमें 4 जनरेशन नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर आपको ये देखना है, पहला ऑप्शन आपका कट गया, डी और सी। फिर से इसको देखिए, ए बी का भाई है, डी भाई है सी का, फिर यहाँ पे इसका मतलब ए बी का भाई है, तो सी बी का भाई है, सी भाई है किसका, बी का, और इसमें भी माइनस, तो इसमें भी 4 जनरेशन नहीं जाएगा, और ये बहन है तो ये सेम जनरेशन हो गए, तो इसको भी हटा दीजिए। पहला दूसरा आपका क्या हो गया, कट गया। और फिर इसको देखते हैं कोई सही भी होगा कि नहीं, यहाँ पे केवल भाई ये दिए हैं। देखिए डी और सी, तो डी और सी में मतलब ए बी का भाई है, डी भाई है किसका, सी का, उसके बाद प्लस ए बी की माँ है, सी बी की माँ है, सी मदर है किसकी, बी की, ये भी नहीं सही होगा आपका, और ए बी की बहन है, बी बहन है ए की, ये भी आपका सही नहीं हो गया। हमें 4 जनरेशन तक चाहिए रिलेशन, हमें लगता है कि ये भी गलत ही दिया है। डी इज द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ ए, तो 3 तक तो हम लोग का गलत हो गया। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं कि चौथा में क्या दे रहा है। जनरेशन गैप सब में आना चाहिए था, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है। इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश में भी आपका सेम ही दिया है, तो ये क्वेश्चन लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ए बी का भाई है, तो डी भाई है सी का, फिर बीटा का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, सी बी का भाई है, तो ये भी क्या, ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है। यदि यहाँ पे जो पूछा गया है वो रिलेशन हम कभी नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हमें 4th जनरेशन तक रिलेशन ना मिले। यहाँ पे सेम ही रिलेशन मिल रहे हैं, 1 से 2 जनरेशन में रिलेशन ख़त्म हो जा रहे हैं, तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अब इसको पता नहीं कमीशन इस पर जनरल मार्किंग किया होगा कि नहीं, तो ये क्वेश्चन पूरा आपका गलत है। इसको क्वेश्चन को देखिए, यदि दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा का उल्टा घुमाया जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज क्या कहेंगे कि घड़ी की सुई की दिशा में घड़ी की ऐसे चलती है, तो हमें क्या करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे। आई बात समझ में, तो ऐसे घुमाना है, तो आपको देखना है कि इसका कौन सा, और इसकी दर्पण छवि
दर्पण छवि छवि के बेस पर रखे गए तो ली जाए तो परिणाम का कौन सा। अब देखिए पहले घुमाया जाता है, उसके बाद इसका कौन सा फिगर आपका सही होगा। अब देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हम लोग घुमाएं इस फिगर को तो कौन सा आपका ज़्यादा सही होगा। तो देखिए ये वाला जो एक सिंबल को आपको पकड़ना है, जब भी आपको फिगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे तो आप एक सिंबल को पकड़िए। अब देखिए इसको 90 हम लोग मूव करेंगे 90 डिग्री पे तो ये कहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, ऐसे ऐसे इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये स्टार आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कि वो स्टार किस में सही है। अब देखिए आपका स्टार कहाँ आएगा, स्टार आपका आएगा यहाँ पे और एक स्टार यहाँ पे आएगा। फिर से उसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब लगाएंगे तो फिर से स्टार कहाँ आ जाएगा, यहीं और यहीं आ जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये जो फिगर है ये सेम फिगर ही आपको मैच कराना है। जहाँ सेम फिगर मैच हो गया वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सेम फिगर तो दूसरे वाले में ही देख रहे हैं, दूसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको आप लोग फिर से समझिए। पहले 90 डिग्री आप लोग मूव करेंगे, कैसे, ऐसे आप लोग घुमाएंगे तो केवल इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और स्टार एक यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप लोग फिर से दर्पण में देखेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब ये सेम फिगर ही आपसे पूछा जा रहा है। तो सेम फिगर का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये फिगर आप लोगों को, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था जिसमें यहाँ पे कितना था 300। आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसमें 300 दिखाया गया है और उसमें भी नहीं बताया गया है कि इसको हम लोग किस बेस पे सेट करें, परसेंटेज पे सेट करें, रेशियो पे सेट करें, किस पे सेट करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन, वहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों से नहीं लगा था, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। अब इसको हम लोग 100% मान लें तो देखिए क्या 100% पे वेरीफाई हो रहा है। 22 और 21 कितना हो गया 43, 43 में 16 जोड़ना है और 4 4 8 8 16, 16 और जोड़ दीजिए तो देखिए 6 6 12 3 15 और 6 7, मतलब 100% पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये कितना होगा, ये 100% होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे 400 छात्रों में, 400 छात्रों के एक संस्था में 3 विषयों ए बी और सी में 5% दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, हम पढ़े नहीं हैं सॉरी। तो यहाँ पे 5% आप लोगों को दिखा दिया गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया था इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करवाए थे जो फर्स्ट पार्ट इसका करवाए थे, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ये परसेंटेज में वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे मेंशन कर दिया है कि परसेंटेज में वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कल किए थे, आज चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। परसेंटेज दे दिया तो ये कन्फर्म हो गया कि हाँ परसेंटेज से ही लगेगा। अब इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट पास बोथ ए एंड सी, ए और सी में कितने स्टूडेंट पास किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे डाटा आपका कितना है, 400 है। 400 को 75 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूरा 75% है, तो 75% इसमें कितना आ जाएगा 300। मतलब 300 क्या है, ये किसी न किसी विषय में पास हैं और 100 लोग क्या हैं, विषय में फेल हैं। तो इस तरह डाटा को आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ए और बी दोनों में पास हैं, तो ए और बी दोनों में कौन लोग पास हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये ए है, बी है और सी है। तो ए और बी को देखेंगे तो ए सर्किल है और बी सर्किल है, इसमें कितने लोग आ रहे हैं 9, और 9% आपको निकालना है 300 का 9, तो कितना हो जाएगा 27। ये आपका 27 आएगा। आप 400 का 100%, 400 का निकालेंगे 9% तो आपका कितना आ जाएगा 36। तो ये सही है, 27 नहीं सही है। ये 300 लोग हम लोगों को 1% यहाँ पे दे दिया है ना, इसको हम लोग 75% मान रहे हैं। तो 75% में कितने आ रहे हैं 300, और 25% जो पाए फेल हैं तो ये 100 हो गए। तो आपको निकालना है, ये टोटल परसेंटेज में दिया गया है। तो 9 लोग हैं तो 9% दोनों में पास हैं, तो 9% का मतलब क्या कि इसका 4 गुना। अब देखिए 100% बराबर कितना दिया है डाटा 400,
तो 1% बराबर कितना होगा 4, तो 9% बराबर कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये 36 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी मिसप्रिंट करेंगे तो क्वेश्चन आप 27 मार्क के चले आएंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पास एट लीस्ट वन एग्जाम, डिड नॉट पास एट लीस्ट वन एग्जाम। इस टाइप का एक क्वेश्चन उसमें भी था, वो भी नहीं लगा था। और ये भी क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पास एट लीस्ट वन एग्जाम। एट लीस्ट वन एग्ज़ाम तो देखेंगे तो 300 लोग तो पास हैं ना किसी एग्ज़ाम में, 300 लोग तो पास हैं। 100 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास नहीं हैं। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे तो ऑप्शन तो 100 आना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है 100। एक तरीका हम लोग और कर सकते हैं, 16, 22 और 21, ये एक सब्जेक्ट में पास हैं। और यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट पास एट लीस्ट वन एग्ज़ाम, एट लीस्ट वन एग्ज़ाम। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 100 लोग तो आ गए हैं पहले ही कि जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है, लेकिन 100 तो ऑप्शन दिया नहीं है। यदि इसको मानेंगे तो 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, ये 2 या 3 सब्जेक्ट में पास हैं 48 लोग। तो क्या 148 आपका आंसर आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है, 22 और 16, 22 और 21 कितना हो गया 43, और 16 इसमें जोड़ेंगे तो 9, और 9 और 4 कितना 9 हो गया ये, और ये हो गया 5। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, और 4 5 6 20, 20 3 23, तो इतना आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें लगता है कि 100 होना चाहिए, जो ऑप्शन दिया नहीं है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा यदि आप लोग जानते हो। हमें जहाँ तक जानकारी है कि इसका ऑप्शन 100 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ए आर बी बट नॉट सी। अब ए आर बी में पास हैं लेकिन सी में पास नहीं है, तो ऐसे कितने हैं, ये कौन हो गए, इतने लोग ए या बी में पास हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 16, 22 और 4 कितना हो जाएगा 20, 42, 42 में 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 168 आना चाहिए। तो 168 आपका थर्ड ऑप्शन आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको आपको भिन्न देखना है, तो भिन्न ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसे बनाया गया और इसको इस तरह से जोड़ा गया है। इस वाले में है इन दो ऑप्शन को आप लोग देखेंगे तो क्या किया गया है, ऐसे बना के ऐसे जोड़ा गया है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन में इसमें और इसमें इस पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन हो सकता है, कुछ और देखिए, यहाँ पे ऐसे वाला एरो लगा है, इस वाले में इस वाले में, और फिर से 2 आपका ऑप्शन ऐसे आ गया है, ऐसे करके ऐसे, फिर भी अलग नहीं हो रहा है। फिर थर्ड कोई ऑप्शन देखिए, थर्ड मेथड, ये भी लग रहा है क्वेश्चन आपका गलत दे रहा है, क्योंकि डिफरेंट तो आपका मिल नहीं रहा है, एक 3 और 2 का रेशियो मिल रहा है, तो हमें एक डिफरेंट चाहिए था। पहला डिफरेंट आप इस तरह देखेंगे, पहला आप इस तरह, तो ये 3 को इस तरह जोड़ा है, इसमें और 2 को जोड़ा है इस तरह, तो 2 इसमें है और 3 इसमें है, जबकि ऑप्शन तो एक ही सही होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 फिगर दिया है, और हमें ये 4 में से 3 समान हो और 1 भिन्न हो, तब भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह क्या ऑप्शन बैठ रहा है। अब देखिए सी को हम लोग देखेंगे तो सी ऐसे जोड़ा गया है, बी में भी ऐसे जोड़ा गया है, ए में गलत है, ई में देखिए ऐसे जोड़ा गया है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपके मिल गए,
सी, बी और आपके डी, जिसमें इस तरह जोड़े गए हैं। और एरो से आप लोग देखेंगे तो एरो से यदि इस तरह आप लोग भिन्न कर रहे हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि एरो से देख रहे हैं तो एरो से ये वाला और ये वाला, इसमें कौन सा है? सी में ये है, फिर बी में भी ये है, फिर ए में भी ये है, और ई में ये आ गया। तो एरो से देखेंगे तो ई ऑप्शन आ रहा है, इससे देखेंगे तो ए ऑप्शन आ रहा है, तो आप किसको मारेंगे? बाकी तो और कहीं आपको डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी क्या है? ये एग्जामिनर लायक क्वेश्चन है। जो सेट किए गए हैं क्वेश्चन और जो सेट किया है उसी से पूछना पड़ेगा कि भैया इसमें कौन सा लॉजिक लगा रहे हो। दो भिन्न आ रहे हैं तो हम किसको मारें और कौन सा ऑप्शन तुम दोगे? तो इसको आप लोग भी देखिए। हमें तो नहीं लगता है कि इसको ए भी मार सकते हैं, ई भी मार सकते हैं। तो अब कौन सा लॉजिक हम लोग लगाएं? इसको देखेंगे तो ए सही होगा, इसको देखेंगे तो ई सही होगा। अब दो ऑप्शन तो सही नहीं होता है, एक ही ऑप्शन सही होता है। तो छोड़िए उस क्वेश्चन को। मतलब ये पेपर एकदम वाहियात पेपर सेट किया गया था। इसमें हमें लगता है कि 8-9 क्वेश्चन हम लोग मिसप्रिंट देख चुके हैं कि गलती है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, ये बनाया गया है ऐसे, और एक जगह आपका ज़्यादा कलर ऐसे कर दिया गया है। तो इसको हम लोग मूव करें तो ये आएगा, और फिर ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये बी वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी आपका डिफरेंट है। इसमें देखिए, इनमें से विषम चयन कीजिए। तो विषम मतलब ये पहले ऑप्शन को देखिए तो ए, ई, आई, ओ, यू सब वावेल हैं, तो यही आपका विषम हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी ये बचे हैं क्या? 99 और ये। इसमें बताना है सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज की एलसीडी टीवी की है। अब सभी 6 में देख लेना है कि न्यूनतम किसकी है बिक्री। 70 वाला देखेंगे 6 वर्षों में कुल किसकी बिक्री कम है। तो 70 का ऐड करेंगे। कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज की एलसीडी का है, किस साइज की एलसीडी का है। तो 70 वाले को देखेंगे तो 12 में भी कम है, नहीं 12 से कम है 75। पचहत्तर वाला आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए, 75 वाला जो इंच का टीवी है वो हर वर्ष में कम बेचा गया है, हर वर्ष में कम है, लेकिन यहाँ पे एक बराबर हो गया है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी और कोई नहीं सही होगा। इसमें 100 लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 की टीवी की एलसीडी की प्रतिशत। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं 12, 14, 15, 16। तो इसमें देखिए 16 का निकालना है, तो आप एक को निकाल के देख लीजिए। 60 इंच वाला, तो 60 इंच वाला क्या है? 16 में 42 है, तो यहाँ पे 42 और 16 वाले को सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 1 21, मतलब 210। और यहाँ पे 6 2 8, 8 9 17, 17 और 2 19, 19 4 23, 23 और 8 31, 31 और जोड़ दीजिए। यहाँ पे 1 4 और 2, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। तो देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? इसको हम लोग 40 से अप्रॉक्स मान लें तो ये कितनी बार कटेगा? ये इससे कट गया, और 6 चौको 24, 6 सत्ते 42, और यहाँ पे 70 में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1, यहाँ पे 3 मतलब 7। ये 17% के करीब में आया है आंसर 6 वाला। तो आप लोग और भी निकालेंगे तो 15 वाला आप लोग निकाल लेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो इस तरह आप हर किसी का निकालेंगे तो उसमें जो भी ऑप्शन आए
ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे तो आप लोग का ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट पेपर। 22 दिसंबर वीडियो का पेपर था और सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। और इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक और मिसप्रिंट, कई जगह क्वेश्चन भी गलत हैं। यदि क्वेश्चन पूरा गलत माना जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन क्या हैं, मिसप्रिंट हैं। और जो लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना जानते हैं वो लोग तो क्वेश्चन को निपटा देंगे, लेकिन जो लोग केवल हिंदी के भरोसे हैं उनका मैक्सिमम 9 क्वेश्चन इसमें क्या होगा, मिसप्रिंट आपका जाएगा और उस क्वेश्चन के चलते आपका नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, आप एक किसी क्वेश्चन पे फंस गए और आपका क्वेश्चन नहीं लगा तो आप ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, आप ये सोचेंगे कि हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 35 से 40 नंबर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ काम था। तो आप लोगों को 3 सेट हमने सॉल्व करा दिया है और आप लोग देखिए और अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। जब भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग का कोशिश रहें कि कितना भी पेपर गलती आए तो हम लोगों का 40 एटलीस्ट तो हम लोग को क्रॉस करना है, बाकी टारगेट रखना है 45+। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है वेन डायग्राम का, वो हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। और 48 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, जिसमें हमने बताया है कि गलत कौन है और सही कौन है, सबको हमने सॉल्व किया है और एक एक क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आराम से पढ़ते रहिए। और आज जो वीडियो हमने रीजनिंग की तैयारी कैसे करें उसको हमने पूरा बताया है और उसको अच्छे से देख के और उसको फॉलो कीजिए। और यूथ कंपटीशन का आप लोग बुक लेके आइए, उसमें जो प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं आप लोग हो सके तो केवल रीजनिंग का ही खरीद लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छा आप लोग परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।